हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 टक्स पेंट। टक्स पेंट एक ऐसा अमेजिंग ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा अमेजिंग ड्राइंग प्रोग्राम है जिसमें कि हम आसानी से ब्यूटीफुल इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर में आज आप क्या क्या सीखेंगे। तो हाउ टू ओपन टक्स पेंट, पैटर्न, ब्रश शेप्स, हेज ब्रश शेप्स, डिफरेंस बिटवीन पेंट एंड लाइन टूल्स, स्टैम्प टूल, मैजिक टूल्स, रेनबो इफ़ेक्ट, प्रिंटिंग अ ड्राइंग। ये सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि टक्स पेंट क्या है। टक्स पेंट इज़ एन अमेजिंग ड्राइंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। अनलाइक other drawing painting programs, Tux Paint has a lot of creative tools, funny animations, and magical effects which make it one of the best drawing software available. टक्स पेंट क्या है? एक अमेजिंग ड्राइंग प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अगर हम इसमें बात करें कि जो अदर ड्राइंग पेंटिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें टक्स पेंट के पास में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि क्रिएटिव टूल्स, फ़नी एनिमेशंस, मैजिक इफ़ेक्ट्स। इन सब से क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर को बेस्ट माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट ड्राइंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है इसको, टक्स पेंट को। सम ऑफ इट्स यूनिक फीचर्स आर, टक्स पेंट के जो फीचर्स हैं वो यूनिक फीचर्स हैं और कौन कौन से हैं जान लेते हैं। देखिए, टक्स पेंट इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर। टक्स पेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आसानी से हम डाउनलोड कर सकते हैं। टक्स पेंट हैज़ अ ड्राइंग मैस्कॉट विच हेल्प्स यू टू लर्न मोर अबाउट इट। टक्स पेंट के पास ड्राइंग मैस्कॉट होता है जो कि आपकी हेल्प करता है कि आप इसमें और ज़्यादा सीख सकते हैं इसके बारे में। अ लार्ज वेराइटी ऑफ टूल्स हेल्प द स्टूडेंट्स टू क्रिएट ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। इसमें काफ़ी सारे टूल्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए जो कि ब्यूटीफुल डिज़ाइंस को क्रिएट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। वी कैन ऐड पर्सनलाइज स्टैम्प टू आवर ड्राइंग। हम पर्सनलाइज स्टैम्प्स को ऐड कर सकते हैं अपनी ड्राइंग पर। फनी साउंड इफ़ेक्ट्स आर प्लेड व्हेन वी सेलेक्ट एनी टूल इन टक्स पेंट। इसमें फ़नी साउंड इफ़ेक्ट्स को प्ले किया जाता है जिससे कि जो भी हम ड्राइंग कर रहे हैं तो हम किसी भी टूल को सेलेक्ट करते हैं टक्स पेंट के अंदर। वी कैन लोड एंड सेव इमेजेस डायरेक्टली एज थंबनेल विदाउट यूजिंग एनी फाइल नेम इन टक्स पेंट। हम लोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं इमेजेस को बिना फाइल का नेम दिए टक्स पेंट में। ये एक फ़ीचर मिलता है हमें इस तरह का। अब बात करते हैं कि टक्स पेंट को कैसे ओपन किया जाता है। तो सेलेक्ट द स्टार्ट बटन, देन टक्स पेंट फुल स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे कि जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं कि स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे, फर्स्ट स्टेप है, और इसके बाद सेकंड स्टेप है इसमें कि आप टक्स पेंट को सेलेक्ट करेंगे, एंड थर्ड स्टेप है टक्स पेंट फुल स्क्रीन जहाँ लिखा हुआ है। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी। अब देखिए वेलकम स्क्रीन आपको यहाँ फिगर 3.2 में आप देख सकते हैं। दिस इज़ द वेलकम स्क्रीन ऑफ टक्स पेंट। और यहाँ पर फिगर 3.3 दिया हुआ है, ये है फर्स्ट विंडो ऑफ टक्स पेंट। इसको लोड होने के बाद में जैसे वेलकम स्क्रीन लोड हो जाती है तो आपको फर्स्ट विंडो टक्स पेंट की कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जिसमें कि आपको यहाँ कलर पैलेट, टूल बार, अप एंड डाउन एरो कीज़ एंड सेलेक्टर, ड्राइंग एरिया, कैनवास, हेल्प एरिया, ये सब भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। आगे बात करें हम पेंट ब्रश शेप्स के बारे में। टक्स पेंट गिव्स us an option to draw beautiful patterns using the पेंट टूल। टक्स पेंट हमें एक ऐसा ऑप्शन देता है जिसमें हम ब्यूटीफुल पैटर्न्स को ड्रॉ कर सकते हैं पेंट टूल का यूज़ करके। लेट अस सी हाउ मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स वी कैन मेक। तो हम देखते हैं आइए कि किस तरह से हम कितने ब्यूटीफुल पैटर्न्स को बना सकते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है इसमें वाइन ब्रश। सेलेक्ट द पेंट टूल। नाउ यू विल सी द ब्रशेस सब टूल बॉक्स ऑन द राइट हैंड साइड। आप देखें सबसे पहले हम पेंट टूल को सेलेक्ट करेंगे और हम देखेंगे इसमें ब्रशेस सब टूल बॉक्स में जाकर राइट हैंड साइड में सेलेक्ट द फिल्ड सर्कल शेप। जो फिल्ड सर्कल शेप होती है आप उसको सेलेक्ट कीजिए एंड चूज़ ब्राउन कलर फ्रॉम द पैलेट। और ये जो पैलेट आपको यहाँ दिखाई दे रही है इसमें से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। और ड्रॉ द ट्रंक ऑफ अ ट्री, और आप ट्रंक ऑफ अ ट्री ड्रॉ कीजिए। स्क्रॉल डाउन एंड सेलेक्ट द वाइन ब्रश फ्रॉम द ब्रशेज सब टूल बॉक्स। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेलेक्ट करेंगे वाइन ब्रश को, कहाँ से?
सब टूल बॉक्स में से, ब्रशेज सब टूल बॉक्स में से। नाउ सेलेक्ट ग्रीन कलर फ्रॉम द कलर्स पैलेट, और कलर्स पैलेट में से ग्रीन कलर आप सेलेक्ट करेंगे। जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं फॉलो करते जाइए। मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया एंड ड्रॉ द लीव्स बाय क्लिकिंग ऑन द ट्रंक, और आप पॉइंटर को मूव कराएंगे ड्राइंग एरिया की तरफ, और उसके बाद ड्रॉ द लीव्स बाय क्लिकिंग ऑन द ट्रंक, ट्रंक पर क्लिक करके आप लीव्स ड्रॉ कीजिए। यू विल सी अ ब्यूटीफुल ट्री एज शोन इन फिगर 3.4, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ फिगर 3.4 में ये जो ट्री आपको दिख रहा है, इस तरह से आपको एक ब्यूटीफुल ट्री देखने को मिलेगा ऐसा करने पर। सिमिलरली सेलेक्ट अदर ब्रश शेप्स एंड सी हाउ मैनी डिफरेंट पैटर्न्स यू कैन ड्रॉ। इसी तरह से आप देख सकते हैं अदर ब्रशेज शेप्स को, और जो भी अदर ब्रशेज शेप्स हैं इनमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे अलग अलग इसमें डिफरेंट पैटर्न्स दिए हुए हैं जिन्हें आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेज ब्रश के बारे में। तो हेज ब्रश इज़ ए यूनिक सब टूल दैट प्रोड्यूस अ हेजी अपीयरेंस। वी कैन यूज़ इट टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे, यानी कि इसका मतलब है हेज ब्रश एक ऐसा यूनिक सब टूल है जिसे हम यूज़ करते हैं हेजी अपीयरेंस के लिए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमें ऐसा लगता है जैसे वो काफ़ी दूर हैं, तो जो दूर दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें ड्रॉ करने के लिए हम हेज ब्रश का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, देखिए। सेलेक्ट द पेंट टूल, देन चूज़ द रिक्वायर्ड कलर टू ड्रॉ माउंटेन, सन एंड रिवर। हम क्या करेंगे, पेंट टूल को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से रिक्वायर्ड कलर चूज़ करेंगे, माउंटेन या सन, रिवर एट्सेट्रा, इन सभी को ड्रॉ कराने के लिए। देन नाउ सेलेक्ट द हेज ब्रश एंड सेलेक्ट लाइट ब्लू कलर। हेज ब्रश का आप सिंबल देख रहे हैं इसमें किस तरह का बना हुआ है, यहाँ से आप हेज ब्रश को सेलेक्ट कर लेंगे और कलर आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे कलर पैलेट से। ड्रॉ अ फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई। अब देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लाउड्स बने हुए हैं, तो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेलेक्ट ग्रीन कलर एंड ड्रॉ ब्रशेज एज शोन इन फिगर 3.5। 3.5 फिगर में आप देख रहे हैं कि आपको हेज ब्रश यहाँ पर दिख रहा है, आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं ईजीली क्लाउड्स को। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पेंट एंड लाइन टूल्स, यानी कि द लाइन टूल और पेंट टूल, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए बात करें, द लाइन टूल्स वर्क्स इन अ वे दैट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द पेंट टूल। देखिए अगर हम बात करें लाइन टूल की तो ये पेंट टूल की तरह ही सिमिलर होता है लगभग, लेकिन इट हैज़ द सेम ब्रश शेप्स इन द सब टूल बॉक्स। इट इज़ यूज टू ड्रॉ लाइन्स एंड पैटर्न्स। इनका काम यही होता है लाइन और पैटर्न्स को ड्रॉ करना, और सब टूल बॉक्स में ये अवेलेबल मिलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड पेंट टूल आर एज फॉलोज। जो उसके डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, देखते हैं हम। पेंट टूल में वाइल सेलेक्टिंग द पेंट टूल द पॉइंटर चेंजेस इनटू अ पेंट ब्रश शेप, यानी कि जब हम सेलेक्ट करते हैं पेंट टूल में पेंट टूल को, तो उसमें क्या होता है कि पॉइंटर चेंज होता है हमारा पेंट ब्रश शेप में। अगर लाइन्स टूल की बात करें तो लाइन्स टूल को जब सेलेक्ट किया जाता है तो पेंट इसका जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाता है क्रॉस हेयर सिंबल में। इट इज़ अ फ्री हैंड ड्राइंग टूल। पेन टूल की बात करें तो एक फ्री हैंड ड्राइंग टूल है, जबकि लाइन टूल्स की बात करें तो इट ड्रॉ ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये केवल स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधी लाइन के ही फॉर्म में वर्क करता है। द सेलेक्टेड ब्रश टाइप पैटर्न इज़ डायरेक्टली ड्रॉन ऑन द कैनवास, यानी जो सेलेक्टेड ब्रश है इसमें जो इसका टाइप जो होगा पैटर्न का वो केवल कैनवास पर ड्रॉ हो सकता है। पैटर्न अपीयर्स ऑन कैनवास ओनली आफ्टर यू कंप्लीट द लाइन एंड रिलीज द माउस बटन। ये किस केस में होता है, ये होता है इसमें कि पैटर्न जो अपीयर होगा कैनवास पर वो तभी हो पाएगा जब आप कंप्लीटली जो लाइन है उसको कंप्लीट कर देंगे और माउस का बटन जो है उसे छोड़ देंगे, यानी रिलीज़ कर देंगे। तो हमने देखा कि ये जो डिफरेंसेस हैं पेन टूल और लाइन टूल्स के ये हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टैम्प टूल। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टूल विच यू हैव ऑलरेडी यूज इन प्रीवियस क्लास। आपने पिछली क्लास में जैसा कि पढ़ा कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। दिस टूल इज़ यूज टू ऐड रेडीमेड इमेज एज स्टाम्प्स, यानी कि इस टूल को हम यूज़ करते हैं स्टाम्प्स, रेडीमेड स्टाम्प्स और इमेजेस के फॉर्म में। टच पेंट ऑलरेडी हैज़ सम
इनबिल्ट स्टैम्प्स, टक्सपेंट जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें भी आपको इनबिल्ट स्टैम्प्स मिलते हैं। एडिशनल स्टैम्प्स कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द फॉलोइंग वेबसाइट। यहाँ पर देखिए वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। आप अगर एडिशनल स्टैम्प्स चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर सेलेक्टेड द लिंक, और जो लिंक लिखा हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस लिंक को आप पेस्ट कर सकते हैं URL में, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल क्रोम पर जाकर। On installing the stamp file, we can see various categories of stamps in the sub toolbox. इंस्टॉल करने के बाद इन सभी स्टैम्प फाइल्स को हम देखते हैं इसकी कैटेगरीज स्टैम्प्स की सब टूल बॉक्स में जाकर। तो क्लिक ऑन द स्टैम्प टूल इन द टूल्स बार। आप देख सकते हैं स्टैम्प टूल का जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है स्टैम्प, तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे स्टैम्प टूल पर। यहाँ देखें डायग्राम में स्टैम्प टूल, इस पर क्लिक करने के बाद चूज़ एनी वन स्टैम्प फ्रॉम द स्टैम्प सब टूल बॉक्स। यहाँ से देखिए अवेलेबल स्टैम्प ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ से कोई भी स्टैम्प आप चूज़ कर सकते हैं। टू हैव मोर स्टैम्प्स क्लिक ईदर ऑन द लेफ्ट और राइट एरो टू सेलेक्ट द कॉक स्टैम्प। अब देखिए यहाँ पर ये एरोज दिए हुए हैं लेफ़्ट एंड राइट, आप इनको यूज़ करके और यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ से भी सेलेक्ट किया जा सकता है। यू कैन ऑल्सो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द साइज़ ऑफ स्टैम्प्स यूजिंग द स्लोप बार। आप स्लोप बार का यूज़ करके यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे नीचे की साइड में बना हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है जस्ट एबव द कलर पैलेट इन द सब टूल बॉक्स। कलर पैलेट के ऊपर ही है, ठीक ऊपर बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं नाउ क्लिक ऑन द कैनवास ऑन द स्टैम्प विल बी पेस्टेड। Likewise the stamp select the hut stamp and paste it on the canvas। यानी इसमें जो दिखाया गया है जैसे हट स्टैम्प को सेलेक्ट करके और इसे पेस्ट करना है कैनवास पर। We can also use the mirror image of the selected stamp by choosing the mirror option। यानी कि हम इसमें यूज़ कर सकते हैं मिरर इमेज को ऑफ द सेलेक्टेड स्टैम्प, यानी सेलेक्टेड स्टैम्प की फॉर्म में बाय चूजिंग द मिरर ऑप्शन। मिरर ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरह का होता है जो कि यहाँ पर आपको राइट साइड में दिया हुआ है। क्लिक ऑन द मिरर ऑप्शन टू गेट द मिरर इमेज ऑफ योर स्टैम्प एंड लेफ्ट एरो कीज इन द सब टूल बॉक्स। क्लिक ऑन द मिरर बटन। मिरर बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे नाउ पेस्ट द सेलेक्टेड स्टैम्प्स बिसाइड द प्रीवियस स्टैम्प्स, और वो सभी सेलेक्टेड स्टैम्प्स को पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो स्टैम्प्स हैं वो पेस्ट हो चुके हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट मैजिक टूल्स। इन टक्सपेंट देयर आर वेरियस मैजिक टूल्स और मैजिक इफेक्ट्स दैट अलाउ यू टू ड्रॉ वंडरफुल पैटर्न्स। यानी टक्सपेंट में आपको वेरियस मैजिक इफेक्ट्स मिलते हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप ड्रॉ कर सकते हैं वंडरफुल पैटर्न्स, अमेजिंग पैटर्न्स। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द पैटर्न्स इफेक्ट्स इन मैजिक टूल। आप देख सकते हैं कि यहाँ से किस तरह से हम पैटर्न इफेक्ट्स को मैजिक टूल में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला इफेक्ट मोज़ेक इफेक्ट। द मोज़ेक इफेक्ट टूल इज़ यूज टू अप्लाई अ पैटर्न ऑफ मैनी स्मॉल कलर्ड पीसेज ऑफ स्टोन्स ऑन द कैनवास। ये जो मोज़ेक इफेक्ट टूल है इसको यूज़ किया जाता है पैटर्न अप्लाई कराने के लिए, जैसे स्टोन्स के जो स्मॉल कलर्ड पीसीज हैं उन सभी के पैटर्न को इस पर अप्लाई कराने के लिए कैनवास पर। तो इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे आप देख सकते हैं। ओपन अ न्यू कैनवास एंड ड्रॉ अ सनसेट सीन और यू कैन सेलेक्ट एनी कलर बैकग्राउंड। आप क्या करेंगे, एक न्यू कैनवास ओपन करेंगे और एक सनसेट सीन को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कलर बैकग्राउंड को। क्लिक द मैजिक टूल एंड सेलेक्ट द मोज़ेक इफेक्ट ऑन द सेलेक्टर। क्लिक करेंगे मैजिक टूल पर, सेलेक्ट करेंगे मोज़ेक इफेक्ट ऑन द सेलेक्टर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिंबल्स भी साथ में गिवन हैं, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। देखें यहाँ पर स्क्रीन पर जो ये डायग्राम दिया हुआ है फिगर 3.8, ये है यूजिंग द मोज़ेक इफेक्ट। मैजिक टूल है देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, और ये मोज़ेक इफेक्ट यहाँ से आप यूज़ करेंगे। अब इसके बाद देखें हम ब्रिंग द मैजिक वैंड टू द कैनवास एंड क्लिक ऑन इट। और मैजिक वैंड को लेकर के हम कैनवास तक आएंगे और उस पर क्लिक करेंगे। द कैनवास विल बी फिल्ड विद मोज़ेक इफेक्ट। कैनवास जो है वो मोज़ेक इफेक्ट से फिल हो जाएगा। क्लिकिंग इट फर्दर विल चेंज इट्स कलर। यानी कि जो भी इसमें ऑब्जर्व होंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो सभी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट इज़ कैलाइडोस्कोप इफेक्ट। दिस टूल इज़ यूज टू क्रिएट फ्री हैंड पैटर्न्स, यानी कि इस टूल को हम यूज़ करते हैं फ्री हैंड पैटर्न्स बनाने के लिए। द मोस्ट अमेजिंग फीचर ऑफ दिस टूल इज़ दैट इवन if we move the magic wand from a single point, it draws from all the directions, or in other words we can say it draws from all the 4 directions। यानी कि ये जो टूल है ये फ्री हैंड पैटर्न्स को क्रिएट कराने के लिए काम में आता है। और ये इसका मोस्ट अमेजिंग फीचर है कि इस टूल का कि हम जब भी कभी मैजिक वैंड को मूव कराते हैं एक सिंगल पॉइंट से, तो ये जो ड्रॉ करता है इमेज को, ये ऑल डायरेक्शंस यानी 4 डायरेक्शंस में इसको ड्रॉ करता है। लेट अस लर्न हाउ टू यूज़ इट। देखते हैं हम कैसे इसको यूज़ करना है। तो इसके स्टेप्स हैं, सेलेक्ट द ग्रीन बैकग्राउंड। हम क्या करेंगे, ग्रीन बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे। नाउ क्लिक ऑन द मैजिक टूल एंड सेलेक्ट कैलाइडोस्कोप इफेक्ट फ्रॉम द सेलेक्टर। हम मैजिक टूल पर क्लिक करके और कैलाइडोस्कोप इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे सेलेक्टर से। पिक येलो कलर एंड ब्रिंग द मैजिक वैंड ऑन द कैनवास, और वहाँ से हम येलो कलर को पिक करेंगे और उसके बाद मैजिक वैंड को वहाँ से कैनवास पर ले जाएंगे। नाउ क्लिक एंड ड्रैग द माउस एज यू विश, और उसके बाद क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे अपने इच्छा अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अ पैटर्न विल स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द कैनवास। पैटर्न क्या करेगा, कैनवास पर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर डिज़ाइनिंग द पैटर्न विल फिल कलर इन इट। जैसे ही डिज़ाइन हो जाता है पैटर्न, उसके बाद आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्बोस इफेक्ट। दिस मैजिक टूल गिव्स अ रेज इफेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस दैट यू हैव ड्रॉन। यानी ये जो मैजिक टूल है ये रेज इफेक्ट देता है ऑब्जेक्ट को कि आप सरफेस से जैसे आपने ड्रॉन किया, यानी कि जो बनाई है जो भी इमेज, उस पर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखें फिगर 3.10 यूजिंग द एम्बोस इफेक्ट। सेलेक्ट द एम्बोस इफेक्ट फ्रॉम द सेलेक्टर। देखिए यहाँ पर सिंबल बना हुआ है एम्बोस इफेक्ट का, आप देख सकते हैं एम्बोस इफेक्ट जहाँ पर बना हुआ है कैपिटल ई। इसको यूज़ करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ब्रिंग द मैजिक वैंड ओवर द इमेज ऑन द कैनवास एंड ड्रैग द माउस टू एम्बोस द इफेक्ट। यानी कि यहाँ से मैजिक वैंड को लेकर और इमेज पर कैनवास पर लेकर जाएंगे और ड्रैग करेंगे माउस से, और इसके बाद ऑब्जर्व द चेंज इन द इमेज, और हम इसमें जो भी चेंजेस होंगे उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम रेनबो इफेक्ट। इन द सब टूल्स ऑफ मैजिक टूल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेनबो इफेक्ट टूल्स। यानी कि मैजिक टूल के सब टूल्स में अगर हम जाकर देखें तो इसमें हमें 2 तरह के रेनबो इफेक्ट्स मिलते हैं, 2 टाइप्स के, रेनबो इफेक्ट और रियल रेनबो। तो रेनबो इफेक्ट क्या है, इट ड्रॉज अ ट्रायल ऑफ रेनबो कलर्स एज यू ड्रैग द मैजिक वैंड ऑन द ड्राइंग एरिया। यानी ये क्या करता है, रेनबो का ट्रायल ड्रॉ करता है ये, यानी कि रेनबो कलर्स का एक ट्रायल। जैसे ही आप ड्रैग करते हैं मैजिक वैंड को ड्राइंग एरिया पर। रियल रेनबो का क्या काम है, रियल रेनबो का वर्क है, इट अलाउज यू टू ड्रॉ अ रेनबो जस्ट लाइक द वन यू सी इन द स्काई आफ्टर रेनफॉल। जैसे कि बारिश होती है, बारिश होने के बाद आप देखते हैं कि जब कभी अगर आपको रेनफॉल होने के बाद में जो स्काई में दिखाई देता है रियल रेनबो, तो ये कुछ इस तरह का हमें शो करता है और हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। तो लेट अस ट्राई बोथ ऑफ द इफेक्ट्स ऑन अवर ड्राइंग। देखते हैं हम कि हमारी ड्राइंग में हमें दोनों तरह के इफेक्ट्स किस तरह से देखने को मिलते हैं। सेलेक्ट द मैजिक टूल फ्रॉम द टूल्स बार एंड द रेनबो इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। हम क्या करेंगे, मैजिक टूल को सेलेक्ट करेंगे टूल बार से और रेनबो इफेक्ट को सब टूल बॉक्स से। नाउ ड्रैग द मैजिक वैंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द आर्क शेप। क्या करेंगे, एक आर्क शेप में हम ड्रॉ करेंगे मैजिक वैंड से, मैजिक वैंड को ड्रैग करते हुए वन पॉइंट से और दूसरे पॉइंट की ओर आर्क शेप में ड्रॉ करेंगे। एज यू मूव द माउस अ ट्रायल ऑफ रेनबो कलर्स विल बी ड्रॉन। जैसे आप माउस को मूव करेंगे तो रेनबो का ट्रायल कलर आपको दिखने लगेगा, रेनबो कलर्स आपको दिखने लगेंगे ट्रायल फॉर्म में। नाउ सेलेक्ट द रियल रेनबो इफेक्ट। ये तो रहा रेनबो के लिए, अब आप देखेंगे रियल रेनबो। तो रियल रेनबो का जो इसमें सिंबल है आप देख सकते हैं आसानी से, यहाँ रियल रेनबो का है ये, और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये रेनबो का इफेक्ट है इसमें। अब इसमें देखेंगे आप कि यहाँ पर आपने रियल रेनबो इफेक्ट को सेलेक्ट किया। चूज़ अ सिंगल पॉइंट ऑन द ड्राइंग एरिया, और ड्राइंग एरिया पर एक सिंगल पॉइंट को चूज़ करेंगे और इसके बाद क्लिक एंड ड्रैग द वैंड फ्रॉम वन एंड टू अनदर। इसी तरह से सिमिलरली वन एंड टू अनदर
हम बैंड को ड्रैग करेंगे, क्लिक करेंगे, रिलीज़ द माउस एंड यू विल सी अ रियल रेनबो ऑन योर कैनवास। आप रियल रेनबो को देख लेंगे वहाँ पर जैसे माउस को रिलीज़ करेंगे। यू कैन ऐड अदर इफेक्ट्स यूजिंग मैजिक टूल्स इन द सेम वे। इसी तरह से आप मैजिक टूल्स का अदर जो इफेक्ट्स हैं उन सभी को सेम वे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ डायग्राम में देख लीजिए एक बार, फिगर 3.11 यूजिंग रेनबो एंड रियल रेनबो इफेक्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ रेनबो बना हुआ है, एक तरफ रियल रेनबो बना हुआ है। तो यहाँ जो रेनबो है ये अलग टाइप से है और रियल रेनबो अलग टाइप से बना हुआ है। तो ये दोनों ही रेनबोज़ के इफ़ेक्ट आपने देखे यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटिंग अ ड्राइंग। टक्स पेंट अलाउ यू टू प्रिंट योर ड्राइंग ऑन अ पेपर। टक्स पेंट आपको अलाउ करता है कि आपने जो ड्राइंग बनाई है आप उसे पेपर पर प्रिंट भी कर सकते हैं। ओपन द ड्राइंग दैट यू वांट टू प्रिंट। आपको क्या करना होगा कि ड्राइंग को ओपन करना होगा जिसे प्रिंट करना चाहते हैं। सेलेक्ट द प्रिंट टूल इन द टूल्स बार। और आप क्या करेंगे, प्रिंट टूल को सेलेक्ट करेंगे टूल बार में जा करके। अ बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इस तरह से एक बॉक्स दिखने लगेगा। क्लिक ऑन यस टू प्रिंट। यहाँ पर यस प्रिंट इट जो लिखा हुआ है, राइट का निशान जहाँ बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यू हैव लर्नड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द टक्स पेंट। आपने लगभग सब कुछ सीख लिया है टक्स पेंट के बारे में एंड इट्स वेरियस टूल्स। इसके जो भी टूल्स हैं उनके बारे में। ड्रॉ मोर पिक्चर्स बाय अप्लाइंग न्यू इफेक्ट्स एंड आइडियाज़ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टूल्स। यानी आपको क्या करना होगा, पिक्चर्स ड्रॉ कीजिए और जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं इसके न्यू इफ़ेक्ट्स उन सभी को अप्लाई कीजिए, आइडियाज़ अपने इसमें शेयर कीजिए और आप इसके जो टूल्स हैं उनको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल दिस चैप्टर एंड स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। थैंक यू।